तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पैसेज और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्लास 10th में आप हैं, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ये जो आप लोगों का सिलेबस इंग्लिश का बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, ये न्यू पैटर्न पे आप लोगों का सिलेबस बना है। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका पूरा सलूशन मैं लेकर आया हूँ। बस इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाइए 2022 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और 100% फंसेंगे ये सब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। पैसेज कैसे आता है, उसको सॉल्व करने का तरीका, बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ये पैसेज है, पैसेज आपकी एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, पैसेज जब भी देखिए, इतना बड़ा पैसेज देगा, पैसेज जब भी दे, एक बात मेरा सुन लीजिए, पैसेज जब भी देना, इसको एक या दो बार जरूर से अच्छे से रीड कीजिए, एक या दो बार। जैसे मैं एक बार रीड कर देता हूँ, अब पेपर में आएगा तो आप 2-3 बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि वन दैट लवली ऑटम्स डे आई वाज accompanied by my daughter Zenani on the podium. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thepo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. ठीक है, तो यहाँ तक कितना बड़ा पैसेज दिया है, इसको आप अच्छे से 1-2 बार रीड कर लीजिएगा बढ़िया से। 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको कॉमन कोई वर्ड, स्ट्रक्चर, इसका क्या सेंस कह रहा है, सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा 1-2 बार अगर अच्छे से रीड करते हैं तो। ठीक है, जस्ट इसके बाद ये पैसेज आपका है, पैसेज के जस्ट बाद आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसी में से आंसर बना के आपको लिखना होता है। ठीक है, इसी में से आंसर बना के लिखना होता है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा कि हु accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। ठीक है, इनॉग्रेशन। तो अब यह प्रश्न आपको दे दिया, अब आपको इस पैसेज में से इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सभी वर्डों को आप इसमें देखेंगे कि ये सब वर्ड उसमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि द accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे अब अकोम्पनीड, देखिए यहाँ पे लिखा अकोम्पनीड बाय द डॉटर जेनानी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोगों को छाट के इसमें से लिखना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आंसर किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, हु अकोम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, तो आप आंसर इसका लिखेंगे कि जेनानी, क्या, जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला अकोम्पनीड हिम ऑन द इनॉग्रेशन। ये आंसर होगा। देखिए यहाँ पे वही था ना, आई वाज अकोम्पनीड बाय द डॉटर जेनानी। ठीक है, तो इसी को इस रूप में रूपांतरित करके लिखा है कि जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला अकोम्पनीड हिम ऑन द इनॉग्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है। तो इस प्रकार हम लोग आंसर बना के लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर पहला हो गया ना, पैसेज का प्रश्न नंबर पहला था। इसी प्रकार पैसेज का, उसी पैसेज का प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछ रहा है कि हु टुक द ओथ बिफोर मंडेला एंड फॉर विच पोस्ट। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप किस ढंग से लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मिस्टर डे क्लर्क एंड मिस्टर थेबो मेबेकी टुक ओथ बिफोर मंडेला एज अ सेकंड एंड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर इस प्रकार आपको लिखना है। देख रहे हैं नए सिलेबस है, नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, थोड़े याद करने में डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, कोई नहीं, याद हो जाएगा आप लोगों को। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसी प्रश्न तैयार करके आप चले जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया ना, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि ही प्लेड्ज टू ओबे एंड अपहोल्ड the constitution and devote himself to his country and people। ठीक है, ये आंसर लिखेंगे कि he pledged to obey the uphold the constitution and devote himself to his country and the people। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए आंसर हो गया।
क्लियर? किसके लिए? क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। अब उसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट प्रश्न है, 3-4 प्रश्न देता है। कह रहा है कि हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? मिस्टर थेबो एमेबी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा कि पैसेज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन दिया था, उसी में से आप लोगों को आंसर लिखना था। ठीक है, हमने लिख भी दिया है, आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे कि हाँ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या बढ़ेंगे? लॉन्ग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बताना है। जल्दी कोई बताता नहीं है लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई लॉन्ग इंपॉर्टेंट भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बड़ा तो होगा क्वेश्चन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट है तो बड़ा तो होगा, 60 वर्ड में लिखा रहता है तो बड़ा तो होगा। चलिए कोई नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा प्रश्न में उठाया होने वाला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा देगा आपको कि लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो देखिए ये लेंचो का चरित्र चित्रण करते हैं, तो आंसर में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर हु वाज द ओनली ब्रेड, यहाँ तक लिख लीजिए। लेंचो वाज अ पुअर, क्या लिखा है? लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर हु वाज द ओनली ब्रेड। इसके बाद उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखिएगा, इस स्लिप में वो स्लिप भर गया है, ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। His crops had been destroyed by a hailstorm. फुल स्टॉप के बाद लिखिए he wrote a letter to God demanding him some financial help। कह रहा है कि वो पत्र लिखते हैं गॉड को और डिमांड करते हैं अपनी फाइनेंशियल हेल्प की सहायता के लिए। He had immense faith in God and believed that God will help him is misery। वो विश्वास करते हैं भगवान पे, वो विश्वास करते हैं भगवान पे कि वो भगवान हमारी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन में था। इंट्रोडक्शन हेडिंग बना के आपको इतना पॉइंट आप लोगों को आराम से लिख देना है, इसमें इंट्रोडक्शन में लिखना था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है हार्ड वर्किंग। क्या डालना है? हार्ड वर्किंग हेडिंग डालना है। अब हार्ड वर्किंग में कह रहे हैं कि लेंचो वर्कड हार्ड, लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल्स इन हिज फील्ड। लेंचो बहुत कठिन काम करते थे, कठिन काम को भी पसंद करते थे, एन एनिमल्स इन हिज फील्ड में। ही वाज सैड एंड डिसपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स बट ही वाज रेडी टू सो हिज फील्ड अगेन। तो क्या लिखेंगे? ये हार्ड वर्किंग में आप लोगों को इतना पॉइंट लिख देना है। ठीक है, किसमें? हार्ड वर्किंग। इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? हार्ड वर्किंग हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा हेडिंग है आपका ऑप्टिमाइजिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक डालना है। अब इसमें हेडिंग में लिखना है कि लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर फर्स्ट ही बिलीव्ड दैट ही वुड गेट गुड रेन बट हेल्मस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड बट फुल स्टॉप बट ही डिड नॉट लॉस हिज होप। ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है ही वाज आल्सो क्विट श्योर दैट हिज लेटर विल रीच टू गॉड एंड ही विल हेल्प हिम। ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक में डाल देना है इतनी हेडिंग में। एक चौथी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा हार्ड वर्किंग, तीसरा ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, इसके बाद चौथी हेडिंग डालना है आपको फेथ इन गॉड। क्या डालना है? फेथ इन गॉड। अब इसमें लिखना है फेथ इन गॉड में कि लेंचो optimistic nature was based on his firm faith on God. He believed that God is watching everything and no one, यहाँ पे लिखा है no one। ठीक है, क्या लिखा? no one। यहाँ दिखा देता हूँ, इसमें no one will die of hunger. God will send him the money to sow his field again and fill his family till the crops comes। ठीक है, तो ये आपको किस में? फेथ इन गॉड में हेडिंग में ये था, तो फेथ इन गॉड हेडिंग डाल के इतना आपको लिख देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, क्योंकि लॉन्ग इंपॉर्टेंट है तो हेडिंग तो चाहिए भाई। स्टूपिड एंड नेव, स्टूपिड एंड नेव हेडिंग डालना है और लिखना है इसमें क्या आप लोगों को कि ही वाज हार्ड वर्किंग एंड सिंपल मैन बट ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज
द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज his faith on God was so strong and unique strengthening that he was not able to think that anyone else except God can help him. ठीक है, स्टूपेंडेंट नेम में इतना हेडिंग डाल के आपको लिख के याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी चलेगी कंक्लूजन। ठीक है, लास्ट हेडिंग क्या चलेगा? कंक्लूजन। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि लेंचो वाज अ सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट farmer who had immense faith in God. This faith made him ignorant from the helpfulness and kindness of other people. ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में बताता हूँ कैसे आप लिखेंगे। तो इस पॉइंटों को याद करना है। ठीक है, और सबसे मेन जो बात है जो कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे कब, कि जब इसकी आप क्या याद करें, हेडिंग। क्या हेडिंग आपको याद करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हेडिंग, पहले हेडिंग पहले याद कीजिए। पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा आपको डालना है हार्ड वर्किंग। इंट्रोडक्शन जब हार्ड वर्किंग, दूसरा पॉइंट में इतना आपको लिख देना है। फिर तीसरा ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, फिर इतना पॉइंट लिखने के बाद फेथ इन गॉड। ठीक है, इसके बाद स्टूपिड एंड नेव, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना। तो इतना पॉइंट लिखेंगे तब जाके लॉन्ग इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हुआ, और तब जाके आपको मिलेगा फुल मार्क्स। ठीक है, 6 नंबर के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चन लिखते हैं जो कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्नों को आप किसी कीमत पर तैयार करके जाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आपने देखा कि हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज आप लोगों को बताया और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। ये दोनों प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो 6 12 नंबर आपका बिल्कुल इस वीडियो से आपका तैयार हो गया। ठीक है, बस इन वीडियो को डाउनलोड करके जितना प्रश्न में 2 प्रश्न बताएं इसको लिख कर और बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते इसको याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।